नमस्कार। ये है फलक की कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। मैं हूं ममता सिंह देवा और आपको सुना रही हूं अपने 52 साल पुराने संस्मरण का दूसरा और अंतिम भाग। ये सब जो हमारे साथ घटा, उन्हीं दिनों दुर्गा पूजा के पहले एक दिन साधु महात्मा न जाने कहां से घर आ गए थे। अम्मा का इन लोगों पर कभी भी विश्वास नहीं था। साधु ने बिना पूछे खुद से बताना शुरू कर दिया, तुम लोगों का यहाँ से ठिकाना उठने वाला है। बाबू को देखकर बोला, अपने जन्म स्थान के पास जाना है परिवार को, लेकिन तुम अलग दिशा में जाओगे और तुम्हारे परिवार के वहां बसने का कारण तुम्हारी एक पुत्री बनेगी। अम्मा बाबू ने साधु की बात एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल दी। बम वाले हादसे के बाद अब समय था साधु की भविष्यवाणी का। मालिकों ने बाबू को फ्लाइट से काठमांडू भेज ही दिया था और हम सब माँ के साथ ट्रेन से गांव आ गए। बाबू का जन्म स्थान बनारस के पास चंदौली रामगढ़ था। गांव में सबके साथ हम भी खेल कूद में मगन हो गए। गेहूं की फसल कट चुकी थी, खेतों को तैयार कर खेतों में पानी दिया जा रहा था। गांव के ही करीबी परिवार का 8 साल का बेटा भी अपने पिता के साथ खेतों में हुए बिलों को अपने पैरों से मिट्टी डालकर भर रहा था कि बिल में बैठा विषधर जैसे उसी का इंतजार कर रहा था। उसने इतना कस कर डसा कि बच्चा वहीं गिरकर तड़पने लगा। पिता को समझते देर न लगी। बेटे को गोद में उठा घर की तरफ दौड़ लगा दी, लेकिन होनी की अनहोनी को कौन टाल सकता था। भला बच्चे का पूरा बदन नीला पड़ चुका था और वो काल के मुंह में समा गया। घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। घर का इकलौता चिराग झट से बुझ गया था। पता नहीं ऊपर वाला क्या खेल खेलता है। खबर गांव में आग की तरफ फैल चुकी थी। पूरा गांव दौड़ पड़ा था। मैं और मुझसे 1.5 साल बड़ी बहन भी दौड़ पड़े। घर के दलान में सफेद चादर के ऊपर बच्चे का नीला शरीर पड़ा हुआ था। मैंने भी देखा, बहन ने भी देखा। घर वापस आए। रात में बहन को तेज बुखार चढ़ा तो 3 महीने उतरा ही नहीं। बहन तेज बुखार में चिल्लाती, सांप सांप, अम्मा चारपाई के नीचे सांप, अम्मा वहां सांप, अम्मा यहाँ सांप। बहन के दिमाग में बच्चे को सांप ने काट लिया ये बात ऐसी घर कर गई थी कि निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसकी हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। बाल झड़ चुके थे। दीवार पकड़ पकड़ कर किसी तरह चल पाती थी। अम्मा से उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। गांव के डॉक्टर ने भी कह दिया था कि बिटिया को यहाँ से हटाएं। बस अम्मा ने तुरंत फैसला लिया कि जो जमीन बनारस में ली गई थी, साधु की भविष्यवाणी के बाद बाबू ने खरीदी थी, वहां चलकर घर बनवाती हूँ। हौसलों की बहुत बुलंद मेरी अम्मा थोड़े से सामान और अपने 4 बच्चों के साथ बनारस आ गई। जिस कॉलोनी में जमीन थी, उसी कॉलोनी में तिवारी जी के घर में हम किराएदार हो गए। बाबू आए, घर की नींव रखी गई, घर बनना शुरू हुआ। बहन ठीक हो गई। हम स्कूल जाने लगे। बाल झड़ने के कारण अम्मा ने उसका मुंडन करा दिया था। वो इतनी खूबसूरत थी और आज भी है कि बिना बालों के भी बहुत सुंदर लगती थी। घर पूरा हुआ। गृह प्रवेश के बाद कलकत्ते से हमारा सारा सामान भी आ गया। अम्मा को कलकत्ता छूटने का दुख आज तक है। बाबू कलकत्ते ही नौकरी करते रहे, लेकिन हमें वापस नहीं ले गए। अम्मा का कलकत्ता प्रेम इतना ज्यादा था कि सबसे बड़ी बहन के विवाह की सारी खरीदारी करने सन 1979 में कलकत्ते ही गई थी। कहती थी बनारस तो ठगों का शहर है। पता नहीं कहां से वो साधु आया था और ऐसी सच्ची भविष्यवाणी कर गया था कि जो कभी सोचा न था कि ऐसा होगा वो हो गया। आज भी बहुत पहुंचे हुए सिद्ध महात्मा ऐसे ही विचरते रहते हैं, जिनको किसी नाम वैभव से कोई लेना देना नहीं होता, और वो हमारे जैसे किसी परिवार का भविष्य बताकर आश्चर्य में डाल जाते हैं। आज अम्मा और बाबू हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके सत्कर्मों की वजह से माँ दुर्गा के आशीर्वाद के रूप में जो जीवन मिला, उससे हम चारों भाई बहन हृदय से आभारी हैं। ये संस्मरण बस इतना ही। अभी आप सुन रहे थे ममता सिंह देवा की आवाज में उन्हीं का संस्मरण। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।
है।